हाय बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 12 का एक चैप्टर रिलेशन और उसी क्वेश्चन। इस चैप्टर के क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं और रिलेशन के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। बाकायदा क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन को पहले समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि चेक करना है कि ये जो आपके पास एक सेट दिया हुआ है जिसका रिलेशन ये है और वह रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं, ट्रांजिटिव होगा नहीं। अब देखिए, यहाँ पर तीन टाइप्स के रिलेशन हो गया। तीनों टाइप्स के रिलेशन को हम समझाएंगे अभी आपको इसी क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले जो सेट हमारे पास दिया हुआ है उस सेट को मान लीजिए कि ये ए है, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद जो हमारे पास रिलेशन है वो क्या बोला है, वो बोला है कि ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। रिलेशन हमारा ऐसा है दो नंबर के बीच में, यानी पहला नंबर को ए मानेंगे, दूसरा को बी मानेंगे, ठीक है। दोनों के बीच में रिलेशन ऐसा है कि जो बी हमारा है वो ए प्लस 1 है। अब बात समझिएगा, हमारे पास जो रिलेशन में जो जो आएंगे वो क्या के नंबर आएंगे। पहला, अगर हम बी को लिखते हैं कि बी इक्वल टू ए प्लस 1, मतलब हमारे पास सेट ए में 1 2 3 4 5 6 नंबर दिया हुआ है। बारी बारी से पुट करेंगे हम यहाँ पर। अगर a में 1 को रखते हैं, अगर a में 1 को रखते हैं तो b का वैल्यू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो हमारा रिलेशन पहला हो जाएगा 1 2। फिर अगर a में हम 2 को रखते हैं तो b का वैल्यू 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। दूसरा रिलेशन हमारा हो जाएगा 2 3। फिर अगर a में हम 3 को रखते हैं तो b का वैल्यू 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। रिलेशन हो गया 3 4। अगला फिर a की जगह पर हम 4 रखते हैं तो b का वैल्यू 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। इसी तरह से 5 को रखेंगे तो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर 6 को रखते हैं a का वैल्यू तो b का वैल्यू 7 होगा, बट 7 हमारा यहाँ पर a में एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, मतलब कि ये हमारा लास्ट हो गया। इसका मतलब कि a और b का जो वैल्यू है वो हमारा सेट a से ही डिपेंड हो रहा है। सेट A में 6 था, 6 को A पर रखते तो B का वैल्यू 7 होता, बट यह 7 नहीं था, इसलिए हम 5 6 रिलेशन को नहीं लिए। अब थोड़ा सोचिएगा, यहाँ थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि रिलेशन में एक बात होता है डोमेन का, दूसरा बात होता है रेंज का। तो जो आपके पास रिलेशन हो जाएगा उस इक्वेशन पर, उस समय पर जो पहला पहला एलिमेंट होगा ना, इस फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग डोमेन कहते हैं। ये डोमेन कहते हैं। और जो सेकंड वाला हमारा एलिमेंट होता है इसको रेंज कहते हैं। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है। तो रिलेशन हमारा ऐसा है कि ए बी रिलेशन तो बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो b इक्वल टू ए प्लस 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि 1 का रिलेशन 2 के साथ में। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। तो 1 का रिलेशन 2 के साथ में है, 2 का रिलेशन 3 के साथ में है, 3 का रिलेशन 4 के साथ में है, 4 का रिलेशन 5 के साथ में है और 5 का रिलेशन 6 के साथ में। इस प्रकार से हम रिलेशन को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या होता है कि अब आप बताइए जो आपके पास रिलेशन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्या ये सिमेट्रिक होगा और क्या ये ट्रांजिटिव होगा। तो आप देखिएगा जैसा कि रिलेशन जो होता है वो 3 तरह का होता है। पहला, रिफ्लेक्सिव। हम रिफ्लेक्सिव तभी कहेंगे जब हमारे पास रिलेशन में कैसा आए तो दोनों में सेम नंबर हो। जैसे एग्जांपल में 1 1
2 2 3 3 4 4 5 5। अगर ये बिलोंग करता है R पर तो ये कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। दूसरा हमारा होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक किसको कहते हैं? सिमेट्रिक में मान लेते हैं कि A अगर B के साथ रिलेशन में है, क्लियर है, और B भी अगर A के साथ रिलेशन में है तो ये कहलाएगा हमारा सिमेट्रिक। 1 2 के साथ रिलेशन में और 2 भी अगर 1 के साथ में है तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक। तीसरा होता है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में अगर A B के साथ रिलेशन है, B C के साथ रिलेशन है, A B के साथ रिलेशन है, B C के साथ है और A B C के साथ हो जाएगा, A B C के साथ हो जाएगा तो ये कहलाएगा हमारा ट्रांजिटिव। अब बस यही तीनों को देखना है यहां पर जो हमको प्रूव करने के लिए कहा गया है। पहला बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए जरा सा यहां पर कि हमारे पास जो रिलेशन निकला हुआ है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर है जो 1 1 के साथ है, 2 2 के साथ है, 3 3 के साथ है, 4 4 के साथ है, ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि A is related to A is not belongs to R. A is related to A is not belongs to R। मतलब R में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो खुद अपने आप से रिलेशन कर रहा है। 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा कोई नहीं है। जबकि हम ये बात कर सकते हैं कि A एलिमेंट किसका है, तो जो सेट A था उस सेट A का एलिमेंट है, कहीं बाहर से नहीं है। ठीक है, अब यहां पर ये दिख रहा है कि आपके पास A R का रिलेशन नहीं है। मतलब देखो जैसे 1 से लेके 6 तक A में हमारा था ना, A क्या, A हमारा एलिमेंट है सेट A का। मतलब कह सकते हैं कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 तक है ना, ये R को बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब हमारे पास जो R का सेट है उसमें इसमें से कोई नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। शो R is not reflexive। ये तो हमारा हो गया पहला रिफ्लेक्सिव के लिए। दूसरा देखेंगे हम लोग सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में मैंने अभी आपको बताया कि अगर A is related to B, ठीक है, और B भी A के रिलेशन में है तो सिमेट्रिक कहलाएगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 2 के रिलेशन में है बट कहीं पर नहीं दिख रहा है कि 2 जो है 1 रिलेशन में है। यहां पर ये दिख रहा है कि 2 3 के रिलेशन में है बट यहां कहीं नहीं दिख रहा है कि 3 जो है वो 2 के रिलेशन में है। यहां 3 4 के रिलेशन में है बट यहां कहीं नहीं दिख रहा है कि 4 जो है वो 3 के रिलेशन में है। इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक हमारा नहीं होगा। हम यहां पर लिख देंगे कि 1 जो है R के साथ रिलेशन है, सॉरी 1 is related to 2 और ये हमको यहां दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है, बट 2 is related to 1 is not belongs to R। R में ऐसा नहीं है कि 2 1 के साथ रिलेशन है। अगर रहता तो हम बोलते कि ये क्या है, तो सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि R भी हमारा सिमेट्रिक नहीं है। R is not सिमेट्रिक। तीसरा आते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में देखिए जरा सा कि 1 2 के साथ रिलेशन है, 1 is related to 2 and this is belong to R। क्लियर है? फिर दिख रहा है कि 2 is related to 3, 2 is related to 3 and this belongs to R। ये भी R में belongs कर रहा है। 1 2 के साथ रिलेशन है, ये भी R सेट में है। 2 3 के साथ रिलेशन है, ये भी R सेट में है। बट 1 जो है वो 3 के साथ, 1 जो है वो 3 के साथ रिलेशन है, ये R में बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब यहां कहीं पर भी 1 3 हमारा नहीं है।
अभी क्या बताया, ट्रांजिटिव में ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, और अगर ए इज रिलेटेड टू सी हो जाता तो ट्रांजिटिव होता। 1 2 के साथ रिलेशन है, 2 3 के साथ रिलेशन है, अगर 1 3 के साथ हो जाता तो ये हमारा ट्रांजिटिव होता। बट 1 इज रिलेटेड टू 2 आर सेट में है, 2 इज रिलेटेड टू 3 आर सेट में है, लेकिन 1 इज रिलेटेड टू 3 आर सेट में नहीं है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इस क्वेश्चन में आर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव nor symmetric nor transitive। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी प्रकार से है और इस टाइप में ही बनेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसके बाद के क्वेश्चंस को आप और देख सके, और थोड़ा शेयर कीजिए। थैंक यू।